जंगल के एक हरे भरे हिस्से में एक बड़ा सा हाथी रहता था जिसका नाम था भीम। भीम बहुत ही शांत, समझदार और दयालु था। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सब जानवरों की मदद करता था। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक छोटी सी बिल्ली भी रहती थी जिसका नाम था टिंकू। टिंकू बहुत चंचल और चालाक थी, लेकिन कभी कभी घमंडी भी हो जाती थी। टिंकू को लगता था कि वो सबसे तेज है, सबसे चतुर है और उसकी चालाकी के सामने कोई नहीं टिक सकता। वो अक्सर छोटे जानवरों को डराकर खाने की चीजें छीन लेती थी, पर वो जानती थी कि बड़े जानवरों से उलझना उसके लिए ठीक नहीं है, खासकर भीम जैसे शांत लेकिन ताकतवर हाथी से। एक बार जंगल में बहुत जोर की बारिश हुई और कई जानवरों के घर बह गए। टिंकू का घर भी पानी में डूब गया और वो ठंडी बारिश में भीगती हुई इधर उधर छिपने की जगह ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर भीम के बड़े पेड़ के नीचे बने आशियाने पर पड़ी। वो वहीं दौड़ कर गई और कांपती आवाज में बोली कि क्या वो कुछ देर के लिए वहां रुक सकती है। भीम ने बिना कुछ कहे उसे अपनी छाया में जगह दे दी और उसके लिए कुछ सूखे पत्ते भी इकट्ठा कर दिए ताकि वो आराम कर सके। टिंकू को पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती बल्कि दिल की भी होती है। उस दिन के बाद से टिंकू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद टिंकू और भीम अच्छे दोस्त बन गए। जंगल के बाकी जानवर उनकी दोस्ती देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब टिंकू का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। वो अब छोटी छोटी बातों में भी खुश रहती थी और सबका साथ निभाती थी। एक दिन जंगल में शेर आ गया। वो भूखा था और खाने की तलाश में घूम रहा था। जब उसने टिंकू को देखा तो वो उसकी ओर दौड़ा। टिंकू डरकर एक झाड़ी में छिप गई और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। भीम जो पास ही था उसकी आवाज सुनते ही दौड़ता हुआ आया और शेर के सामने खड़ा हो गया। शेर ने पहले तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब भीम ने अपनी सूंड उठाकर जमीन पर जोर से मारी तो शेर डरकर भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल स्टोरीज बाय कर्रन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी